पहाड़ों से समुंदर तक भाग 1। नदियों यानी रिवर्स का सफर। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम पहाड़ों से समुंदर तक नदियों के सफर के बारे में जानेंगे। जिया, उसकी मम्मी और बोबो नाना जी से मिलने शहर से उनके गांव आए हैं। बाबूजी, अब तो आप पहले से भी ज्यादा स्वस्थ लग रहे हैं। ये तो गांव की हवा और पानी का कमाल है। तो बाबूजी, शहर की नौकरी से रिटायरमेंट के बाद अब गांव में रहना आपको कैसा लग रहा है? ये पहाड़ी गांव तो मुझे शहर से काफी बेहतर लगता है। यहाँ फैक्ट्रियों और गाड़ियों का कोई शोर नहीं, कोई प्रदूषण भी नहीं। वक्त गुजारने के लिए मैं गांव के रास्तों में टहलता हूँ और नदी के किनारे बैठकर मछलियाँ देखता रहता हूँ। अच्छा है, आप जिया से बात कीजिए, मैं जाकर माँ से मिलती हूँ। और तुम बताओ जिया, कैसा रहा तुम्हारा सफर? नाना जी, सफर तो बहुत अच्छा था। रास्ते में हमारी बस एक पुल से गुजरी। उसके नीचे बह रही नदी का पानी एकदम शीशे की तरह साफ था और उसमें ढेर सारी मछलियां थीं। मगर नाना जी, एक बात मुझे समझ नहीं आई। वो क्या जिया? नाना जी, क्या नदी में पानी इतना साफ है, पर शहर में हमारे घर के पास जो नदी है उसका पानी बिल्कुल गंदा है, एकदम कीचड़ जैसा। ऐसा क्यों नाना जी? क्या तुमने कभी शहर की और गांव की नदियों यानी रिवर्स में कोई फर्क देखा है? उनके पानी में क्या अंतर है? बताता हूँ जिया, पर पहले ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि नदियाँ कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? नहीं नाना जी, ये तो मुझे नहीं पता। नदियाँ पहाड़ों से निकलकर बहुत लंबा सफर तय करती है जिया। और इस सफर में इंसान इनके पानी का तरह तरह से उपयोग भी करते हैं। कैसा उपयोग नाना जी? जिया, जब ये नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तो इनका पानी बिल्कुल साफ होता है। पर जब ये नदियाँ गांवों से गुजरती हैं तो गांव के लोग इस पानी का नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, जानवरों को नहलाने के लिए और बहुत से दूसरे कामों के लिए उपयोग करते हैं। इसके बाद ये नदियां शहरों से गुजरती है, जहां अलग अलग तरह की फैक्ट्रियों का कचरा निकलता है, जिसमें बहुत सारे हानिकारक रसायन मिले होते हैं। ये कचरा जाकर नदियों में मिल जाता है। अच्छा नाना जी, अब मैं समझी। यही कचरा जाकर नदियों को गंदा कर देता है। हमने देखा कि इंसान नदियों में किस तरह से प्रदूषण यानी पॉल्यूशन फैलाते हैं। ये सब जानकर तुम्हें कैसा लगा? जिया, क्या तुम्हें पता है कि ये हानिकारक रसायन हमारे शरीर में क्या प्रभाव डालते हैं? नहीं नाना जी। जिया, पानी में मिले ये हानिकारक रसायन जब हम इंसानों के शरीर में जाते हैं तो ये हमें बहुत बीमार कर सकते हैं। इस पानी में रहने वाली मछलियाँ और दूसरे जीव भी बीमार पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे मरने लगते हैं। और दूर दूर से जो पक्षी और जानवर इस पानी को पीने आते हैं, वो भी इसे पीकर बीमार पड़ सकते हैं। क्या तुमने कभी नदियों में मरी हुई मछलियों को देखा है? तुम्हें क्या लगता है,
ये क्यों मरी होंगी? नाना जी, क्या ये पानी पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक है? हाँ जिया, ये पानी पेड़ पौधों के लिए भी बहुत हानिकारक है। इसलिए कुछ जगहों पर जहाँ नदियों का पानी ज्यादा गंदा होता है, वहाँ पेड़ पौधे कुछ कम होते हैं, और जो पेड़ पौधे होते भी हैं वो उतने स्वस्थ नहीं होते। नाना जी, तो क्या गांव और शहर में लोगों को ये पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए? क्या हम इस पानी को साफ पीने लायक नहीं बना सकते? हमें इस पानी को पीने से पहले उबालना चाहिए, जिससे इसके कीटाणु मर जाते हैं और ये पानी शुद्ध हो जाता है। तुम्हारे घर में पानी कैसे साफ किया जाता है? क्या तुम भी पानी को उबाल कर पीते हो? क्या पानी को साफ करने के लिए तुम कोई और तरीका सोच सकते हो? नाना जी, शहरों के बाद ये नदियाँ कहाँ जाती हैं? शहरों के बाद ये पानी जाकर समुंदर में मिल जाता है और उसमें मौजूद सारा कचरा और हानिकारक तत्व भी समुंदर में मिल जाते हैं। नाना जी, तो ये सभी चीजें समुंदर में पूरी तरह से घुल जाती हैं? नहीं, सब कुछ नहीं घुलता। कुछ चीजें तो वैसी की वैसी ही रह जाती है। हम सभी को नदियों में कुछ भी डालने से पहले उसका नदी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। क्या तुमने कभी नदी को प्रदूषित होते हुए देखा है? कहाँ देखा? वो देखकर तुम्हें कैसा लगा? नदी और समुंदर के पानी की हालत सुनकर जिया थोड़ी चुपचाप सी हो गई। इसलिए नाना जी बोले, पर जिया, हमारे गांव की नदी का पानी बिल्कुल साफ है। नीचे के पत्थर, मछलियां और बाकी चीजें भी साफ दिखाई देती है। तुम मेरे साथ नदी के किनारे चलकर मछलियां देखना चाहोगी? जिया बहुत खुश होकर बोलती है, हाँ जरूर नाना जी, चलिए। बोबो, आओ, तुम भी चलो। जिया, बोबो और नाना जी गांव की नदी में मछलियां देखने निकल पड़े। क्या तुमने कभी नदियों में इतना साफ पानी देखा है कि नीचे के पत्थर और मछलियां भी दिख जाएं? सारी नदियों को इतना साफ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सारांश: इस वीडियो में हमने पहाड़ों से समुंदर तक नदियों यानी रिवर्स के सफर के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे अलग-अलग चीजें पानी पर क्या प्रभाव डालती हैं।